हम परमेश्वर को फिर एक बार इस सुबह के समय धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, पहली बात यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे बेहद प्रेम करते हैं, और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु हम पर अपनी दया को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम अर्थात आगापे प्रेम, मतलब उसके प्रेम में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं, परंतु फुल प्रेम प्रेम प्रेम। और इसी प्रेम से हम एक बात को देखते हैं, यदि हम मत्ती 8वां अध्याय और उसका 1 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ एक वचन ऐसा आता है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अर्थात मेरे प्रियो, और ये जो घटना है ये शहर के अंदर या गांव में या बस्ती में नहीं है, परंतु वचन कहता है ये जो घटना है जंगल की है। अर्थात यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरा तब वचन कहता है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, और उसी भीड़ में एक कोढ़ी था। और वचन कहता है उन दिनों में कोढ़ियों को बस्ती में रहने की अनुमति नहीं दिया जाता था, और सरकार भी कोढ़ियों को अपने आप से दूर रखते थे। अर्थात कोढ़ियों के लिए गांव के बाहर जंगलों में ऐसा कुछ झोपड़ियां बनकर जैसे कुछ बनाकर उनको वहां पर रख देते थे, और उनके जो परिवार के जो लोग होते थे वो सुबह शाम उनके लिए खाना पहुंचाते थे। अर्थात कोढ़ियों को बस्ती या गांव या समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं था। अर्थात कोढ़ियों से समाज के लोग घृणा करते थे कि कहीं ये कोढ़ी अगर हमारे बीच में रहे तो हम भी कोढ़ ग्रसित ना हो जाएं। इसके चलते वो कोढ़ियों को बस्ती या गांव से बाहर रखते थे। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि जब यीशु पहाड़ से उतरा तो वचन कहता है एक बड़ी भीड़, तो भीड़ में एक ही कोढ़ी नहीं रहा होगा, अर्थात उस भीड़ में बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग रहे होंगे जिनको यीशु की चंगाई की आवश्यकता थी। हो सकता है कोई बीमार रहा होगा, हो सकता है कोई लंगड़ा रहा होगा, हो सकता है कोई अंधा रहा होगा, हो सकता है कोई सूखा अंग वाला रहा होगा, और वहाँ और भी कोढ़ी लोग थे, और कई प्रकार की बीमारी से सब लोग शायद वहाँ पे इकट्ठा रहे होंगे। परंतु वचन एक बात को कहता है कि उस भीड़ से एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और उसके चरणों में झुककर उसे प्रणाम करता है, और प्रणाम करके उससे एक ही बात कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे शुद्ध करता सकता है। तब वचन 3 पद में ऐसा लिखा है 8:3 में, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अर्थात जिस बस्ती के लोग उसे छूना पसंद नहीं करते थे,
जिस परिवार में वो पैदा हुआ था उस परिवार के लोग उसे छूना पसंद नहीं करते थे, या जिस समाज में वो पैदा हुआ तो समाज के लोग उसे छूना पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने उनको गांव के बाहर उसको कर दिए थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये कोढ़ी आकर जब प्रभु से प्रार्थना करता है, विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझ पर दया कर और मुझे इस कोढ़ की बीमारी से शुद्ध कर, तब यीशु मसीह इन हर एक चीज को अलग करके यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसे बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ और छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वचन कहता है वह कोढ़ी उसी वक्त उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि हमें अगर हमारे अपनों ने अगर त्याग दिया है, यदि हमें अपनों ने हमें छोड़ दिया है, तो एक बात मैं आपसे कहता हूं, हमारे को ढूंढते हुए यीशु हमारे पास आता है और कहता है, देख तेरे अपनों ने तुझे त्याग दिया है, तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया है, परंतु मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, ना घबराएं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो हमसे बेहद प्यार करता है। हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करते हैं। और मेरे प्रियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसके आगे और भी आपको नए वीडियो मिल सकते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो आज आपने हमसे बातचीत किया है। प्रभु, इस संसार में कितने ऐसे कोढ़ से ग्रसित लोग होंगे, इस संसार में कितने ऐसे अंधे लोग होंगे, इस संसार में कितने ऐसे बीमार लोग होंगे। प्रभु, इस संसार में ऐसे कितने भूत ग्रसित या शैतान ग्रसित आत्माओं से बीमारी में पड़े हुए लोग होंगे। प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, उन सबको आपके शक्तिशाली सामर्थी हाथ में सौंपता हूँ। राजा, अपना शक्तिशाली सामर्थी हाथ को बढ़ा और इसी वक्त प्रभु यीशु उनको छू प्रभु, और उनको छू कर हील कर हर एक उन समस्याओं को, जो अंधेपन की आत्मा को, बहरेपन की आत्मा को, लंगड़ेपन की आत्मा को, कोढ़ की बीमारी को, कैंसर को, HIV को, ये हर एक प्रकार की बीमारी को आज मसीह यीशु के नाम से, ये जितने लोग इस वीडियो को देख रहे, वचन को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन और शरीर से मसीह यीशु के नाम से मैं निकलने का आदेश देता हूं। और प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ, पुनरुत्थान की शक्ति मसीह यीशु के नाम से इनके सर से लेकर इनके पैर तक बहे और इसी वक्त इन्हें पूरी तरीके से चंगाई मिले। प्रभु, ऐसे मैं आपसे घोषणा करता हूं। आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करता परमेश्वर, हमारे देश में जितने भी कोरोना से जो पॉजिटिव जो पेशेंट है प्रभु, उन सारे पेशेंटों के लिए आज मैं परमेश्वर के दास होने के नाता प्रार्थना करता हूँ। यीशु, अपना सामर्थी हाथ को बढ़ा और जितने भी कोरोना से जो पॉजिटिव जो पेशेंट है प्रभु, इसी वक्त उनको छू यीशु, ताकि सारे कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव हैं आज यीशु मसीह के नाम से निगेटिव हो जाएं, यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त कर लें। ऐसे मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूँ। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने ऐसा करा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आप दया के सागर और क्षमा के खान हैं। अपने सामर्थ्य और अपने प्रेम को और अपने दया को प्रभु इनके ऊपर प्रकट कर पिता, और इन्हें छूकर हील कर। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने वचन में
प्रभु यीशु मसीह यशायाह 49 उसके 15 में कहा है कि दे हो सकता है कि दूध पिलाती हुई माता तुझे छोड़ दे और तुझे त्याग दे, परंतु मैं परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और त्यागूंगा। क्योंकि 16 पद में आपने कहा क्योंकि मैंने तेरे तस्वीर को, तेरे चेहरे को अपने हथेली के पर खोद कर बनाया है। हाँ प्रभु, आप बेहद प्यार करते हैं, अपने प्यार को, अपने प्रेम को प्रकट कर प्रभु, ताकि सारे के सारे लोग यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, महिमा आपको देता हूँ, आदर आपको देता हूँ। ऐसे विनती को आपके बेटे यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।